सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, अभी आपके साथ जो मैं एक टॉपिक डिस्कशन जो करने जा रहा हूँ, दिस इज़ अबाउट हाउ टू कवर बैकलॉग्स। जो आपके बैकलॉग्स का मतलब बेसिकली ये हुआ है, ट्रेंडी वर्ड है, आजकल नया नया निकल के आया है। पहले बच्चों को फील होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में स्टूडेंट्स ने इसे एक प्रॉपर नाम दे दिया कि बैकलॉग भी एक चीज़ होती है इस दुनिया में। और बैकलॉग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये कि आपने पीछे की जितनी चीज़ें पढ़ी हों हैं वो आप कवर नहीं कर पाए, वो आपकी छूट गई हैं, आगे उन चीज़ों का लिंक है। अब आप पीछे की चीज़ें कवर कर रहे हैं, टीचर आपको आगे की चीज़ें पढ़ा रहे हैं और इस चक्करबाजी में आप पूरा घूम गए। यानी कि पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो आपका मतलब पेंडिंग रह गया, आप उसे पढ़ नहीं पाए। अब उसे हमें कवर करना है, क्योंकि हमें ट्यूनिंग बिठानी है अपने एजुकेटर के साथ, अपनी जिनसे भी हम पढ़ रहे हैं, और साथ में अपने सिलेबस भी ऑन टाइम हमें फिनिश करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, बेसिकली करना इन चीज़ों को, ये बोलने वाली चीज़ें नहीं होती कि मैंने आया मैं बोलूँगा और बस इससे नहीं हो जाता काम। एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और कुछ लोग करते भी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप भी करेंगे। करना स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है। मैं जनरलाइज वे में ज़रा बात कर रहा हूँ कि ये कोई कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन या सेशनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाला कोई स्टूडेंट हो सकता है। जनरल मैनर में बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखें, इस पूरे प्रोसेस में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो एक ज़रूरी चीज़ है, वो है धैर्य। इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने जब चीज़ें अभी छोड़ी है तो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर ऑटोमेटिकली है कि यार मैं भी इसे कर रहा हूँ और लोगों ने इसे कर दिया, ख़त्म कर दिया, मैं पीछे छूट गया, ये वो सो बहुत सी बातें होती है। इसीलिए आपको पेशेंस रखना होगा अपने आप में, और थोड़ा सा अपने आप में भरोसा भी रखना होगा कि आप इसे कर सकते हैं। और करने के लिए क्या करना होगा? स्ट्रक्चर बनाना होगा। ऐसे हवा हवाई में ऐसा नहीं कि क्या करते हैं स्टूडेंट की बैकलॉग है, पीछे का कोई भी चैप्टर उठाया पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं। उसके लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी एक्सपर्टीज है आपको अवेलेबल, जो भी आपके टीचर्स हैं, उनसे हेल्प ली जा सकती है। उनसे आप पूछ सकते हो कि सर या मैम मेरा ये छूट गया, अब मैं इसको कवर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे कहाँ से करना चाहिए, मतलब कहाँ से मुझे करना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर छोड़ दूं तो चलेगा क्या, सेकंड थर्ड चैप्टर से आगे? मतलब बेसिकली हमें उनको पहले कवर करना है जिनके लिंक अभी आ रहे हैं, ऐसे चैप्टर को पहले कवर करना है। क्योंकि क्या होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनका कोई लेना देना खास नहीं भी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एक बात कि जैसे मान लेते हैं कि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में हमें दिख रहा है हमारा बैकलॉग है ना। मतलब हमारे स्कूल में हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाया जा रहा है, या कुछ भी हमारे तैयारी चल रही है टीचर के द्वारा, और हमें कैलकुलस नहीं आता, तो अब ये कोई तुक नहीं बनता कि आप मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट से शुरुआत कर रहे हैं पीछे। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस चीज़ को आपको अभी पढ़ना चाहिए, जिससे वो पढ़ो वो तो ठीक ही, और साथ में जो भी चल रहा है प्रेजेंट में उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाओ। हमें डाइपोल क्रिएट नहीं करने। ऐसा नहीं कि यार हमने यहाँ हमारी प्रिपरेशन कुछ चल रही है और वहाँ कुछ एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन चल रही है बैकलॉग की। कुछ ऐसा ढूंढे जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की पूरक हो, जो ऐसा कुछ ढूंढे जैसे कि आप जो आपका प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है, इसके पिछले टॉपिक्स के जो बैकलॉग छूटे उन्हें साथ में कवर करें, और फिर आगे चलने के साथ साथ धीरे धीरे जो छूट गया उसके लिए टाइम दें। और एक छोटी सी जो बात है, स्टूडेंट्स जो बार बार इस चीज़ की गलती करते हैं, वो चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पहले हम पूरे बैकलॉग निपटा लेते हैं, फिर हम टीचर को ज्वाइन करेंगे, फिर हम अपने टीचर के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। बहुत रॉन्ग वे है, ऐसे में आप कभी भी आ नहीं पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान साइकिल में चल रहा है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक आगे इंसान जा रहा है बाइक में 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यार साइकिल वाला सोचता है कि मैं यहाँ से चलता रहूँगा, मैं पकड़ लूँगा, भी पकड़ पाएगा बाइक वाले को? कभी नहीं पकड़ पाने का, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है दोनों की। ये 20 से चलने में लगा और 60 से चलने में लगा, ये कभी छू ही नहीं पाएगा उसे। अगला बाइक वाला अपना रास्ते में पहुँच जाएगा, फिर ये कई देर बाद ये पहुँचेगा पीछे से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके टीचर चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप बहुत तेज़ भाग जाओगे, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं है, नहीं हो पाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। बैकलॉग ऐसे तैयार नहीं होते। उसके लिए क्या मैंने बताया आपको, साथ साथ आपको पीछे को डेड स्टॉप करना है, वहीं पर जो भी आपका पीछे चीज़ है उसे वहीं पर रोकना है, और अपना साथ साथ प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको शुरू कर दो और उसको पीछे से खत्म करते रहें धीरे धीरे करके। ये गलती ना करें कि यार जब तक हमारा सारा नहीं हो जाता बैकलॉग खत्म, तब तक हम नया कुछ ये नहीं पढ़ेंगे जो चल रहा अभी। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेटर जब भी आपको कोई पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी टीचर आपके ट्यूशन या स्कूल या जहाँ भी आप जाते होंगे या ऑनलाइन भी आप पढ़ते हैं, उनके साथ अलाइनमेंट बिठाना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डिंग क्लास में या जो भी अवेलेबल आपको करवा रहे होंगे, उसके दौरान अगर आप अलाइनमेंट में नहीं है तो फिर क्या होगा कि उनका 1 घंटे का 2 घंटे का जो लेक्चर होगा रिकॉर्डिंग में देखना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि लाइव में क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा रिदम में चलती है, टाइम का खास पता नहीं चल पाता, क्योंकि लाइव चल रहा होता है, इंटरेक्शन अच्छा बना हुआ रहता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है, तो टाइम का खास पता भी नहीं चलता और प्रोडक्टिवली हमें चीज़ें समझ में आ भी जाती हैं।
और अगर हम सोचेंगे कि रिकॉर्डेड बनाकर हम बंडल बनाकर चीज़ों को बाद में करेंगे, वो बंडल ही बना रह जाता है। तो ये छोटी सी बात है स्टूडेंट, इस चीज़ को फॉलो करना। बाकी जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा शेड्यूल है आप लोगों के लिए, और मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं 11th-12th की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बात हुई यह है कि टैग एनडीए का लगा हुआ, लेकिन चीज़ें 11th-12th के रिगार्डिंग। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें 11th-12th आती है, तो आपके लिए 100% बेनिफिशियल है। उसमें प्लस कोर्सेज मेरे चलते हैं जो कि पेड कोर्स है, ये कि 12:30 से और 4 बजे से चलता है। पहला वाला जो है अल्फा बैच है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाते। 4 से 5:30 का प्रैक्टिस बैच है, इसमें कंप्लीटली सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब रिगार्डिंग भी बीच बीच में हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हम कर चुके होते हैं ऊपर, रिवीजन टाइप का। स्पेशल क्लास होती है, ये कंप्लीटली 100% फ्री क्लास है, आपको इसे एक्सेस जरूर करना चाहिए। 8:30 से 9:30 में मैं रेगुलरली आकर इस क्लास को लेता हूँ, तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ये मेरी मैथमेटिक्स भी होती है एनडी की, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, वो ये कि 10:30 बजे से रोज़ मॉर्निंग में आकर मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, एनडी की फिजिक्स। और मैं बता दूँ कि एनडी की फिजिक्स नाम की है, एनडी की फिजिक्स ये नहीं कि हम लगे हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में, वो तो अपने आप हो जाएंगे, हम कर रहे हैं पूरा कॉन्सेप्चुअली। तो जो समझदार स्टूडेंट है वो आके देखेगा और पता करेगा कि इसमें चल क्या रहा, तब उसे पता चलेगा कि इसमें तो मैं 11th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आजकल कंप्लीटली डेप्थ में। अब चाहे आप इस मेरी फिजिक्स से जेईई की तैयारी कर लो, हाँ इसी लेवल से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल चीज़ें जो एग्जैक्ट, चाहे आप 11th की क्लास की तैयारी कर लो, चाहे आप फिर एनडी की तैयारी कर लो, तो ये आप पर। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपने आप एनालाइज खुद किया करो, क्योंकि अब मैं यहाँ सब तो नहीं लिख सकता ना कि एनडी के लिए भी पढ़ा रहा, जेईई के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, 11th के लिए, कोई एक नाम देना पड़ता है, एनडी दे दिया, लेकिन बैकग्राउंड में आके देखा करो तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि वैसे भी चीज़ें सारी एक जैसी हैं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि एनडी की फिजिक्स अलग, जेईई की फिजिक्स अलग, 12th की अलग, ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कुछ टॉपिक एडिशनल है जो एनडीए में नहीं है वो जेईई में, तो वो बात अलग है, लेकिन जितने टॉपिक दोनों में कॉमन है उनको पढ़ने का अप्रोच मेरा मानना है, और ये सत्य भी है कि एक जैसे होना चाहिए। तो ये बात है, तो इसका आप ध्यान रखें। और कभी अगर आप पहली बार इस क्लास में आ रहे हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में से लेता हूँ, लाइव क्लास होती है मेरी, ये रोज़ सुबह और ये शाम को, ये दोनों क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीटली। तो आपको एज अ अनलॉक कोड कभी पूछा जाता है बाई चांस, कभी कभी फ्री क्लासेस को देखने के लिए भी कोई कोड मांगा जाता है, देन यू कैन यूज इट PRN31 सो दैट यू कैन यूज द प्रोडक्ट ऑफ अनअकैडमी विच आर फ्री टू अस। और रेफरल कोड के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेने में, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो अनअकैडमी से, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, IAS की कर रहे हो या एनडी की कर रहे हो, किसी में भी ये कोड PRN31 एप्लीकेबल रहता है और आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिलता है। ये एक छोटी सी बात है। और ये इस तरह से मेरी क्लास दिखेगी आपको, लिंक मैं डाल दूंगा। मेरी क्लास जो अब होने वाली है नेक्स्ट 10:30 बजे वाली, जो सुबह होती है मॉर्निंग में, प्रखर बैच है इसका नाम, फिजिक्स का, बस 15 घंटे बच्चे पे। नोटिफाई मी पे ऐसे करके क्लिक करना, मेरा लॉगिन नहीं है इसलिए शो नहीं होगा, ठीक है ना। आपने लॉगिन करा होगा या नहीं करा होगा तो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाता है, जनरली एक OTP वगैरह आता है जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप इस क्लास में जाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। और फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी क्लास में। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी ताकि आप लोगों को पता लगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप बोले कि हमें तो पता ही नहीं था आज तक ऐसा भी हो रहा है करके। इसलिए मैं बीच बीच में आके इस बारे में आपको जानकारी दे भी देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।